हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आग आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 893। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उधर जाइंट डॉग और एक गोरिल्ला के बीच में फाइट हो जाता है। लूफी बोलता है कि तुम लोग लड़ो लेकिन मेरे शिप के ऊपर आके हमला मत करो। और लूफी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बोलता है कि जाइंट डॉग तो बहुत बड़ा है। शॉक होकर उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि ये डॉग है या फिर भेड़िया है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सेवियस इस जंगल से आता है, जाइंट डॉग की तरफ हमला कर देता है। और उसका नाम होता है बबून। और बबून भी अपने हाथ में स्वॉर्ड लेते हुए हमला कर रहा है। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। वो देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है इधर का एनिमल भी हथियार यूज कर रहा है। लूफी बोलता है कि अब मेरा केस आगे इधर ठीक होगा यार, मुझे देखे ऐसे लगता है कि ये लैंड ऑफ वन होगा, क्योंकि मुस्कुराता है। शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, ओडामा अपियर्स लूफी वर्सेस काइडो आर्मी। उन बीस्ट के बीच में फाइट देखता है, बोलता है कि मुझे मालूम नहीं हो रहा है लेकिन इधर के वाइल्ड एनिमल बहुत खतरनाक फाइट कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है वो बबून स्लैश से हमला करता है। डॉग भी उसे बॉडी आसानी से डॉज कर लेता है। उन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक क्लैश हो रहा है। तो दो जानवर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे बहुत जोरों से। हमें देखने को मिलता है लूफी उनकी तरफ देखता है, बोलता है कि तुम दोनों इतने जोर से क्यों लड़ते। बोलता है कि तुम लोग जितना फाइट करना चाहते हो कर लो, लेकिन मेरे शिप के ऊपर आके क्रैश मत होना, कह के लूफी बोलता है। लगता है बोलता है कि मैं इधर क्या कर रहा हूँ और सांजी और बाकी लोग किधर गए, कह के लूफी सोचने लगता है। लूफी के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है तेजी से लैंड ऑफ वानो की तरफ जा रही है। उधर बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, लेकिन लूफी उसी वक्त अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए चीज को पकड़ता है। लूफी बोलता है कि मुझे इतना याद आ रहा है कि हम लोग उधर पर क्लाइम करते हुए ऊपर तक गए थे, लेकिन उसी वक्त उधर बहुत बड़ा तूफान आ गया, हमारे बीच में बहुत बड़ा में आ गया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी उसकी तरफ देखता है, बोलता है कि ये टाइटू क्या हो रहा है, हमारी तरफ ही आ रही है। नामी भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम इतना ऊपर आ गए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नामी। और नामी बहुत ज्यादा डर जाती है। सांजी आके नामी को पकड़ता है, बोलता है कि नामी सन मुझे जोर से पकड़ी है। रुसने के बाद नामी मुस्कुराती है और बोलती है कि शुक्रिया सांजी पूरा। सांजी बुकलाने लगता है और बोलता है कि शुक्रिया नामी सन। उसी वक्त आती है कैरेट और कैरेट भी आके सांजी को पकड़ती है। सांजी भी बोलता है कि मुझे जोर से पकड़ना, मैं छलांग मारने वाला जमीन की तरफ पर, क्या तुम लोग रेडी हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है चॉपर। और चॉपर जाके सांजी को पैर को पकड़ता है, बोलता है कि मुझे भी साथ में लेके जाओ। बट बोलती है कि चॉपर तुम रुक जाओ। और सांजी बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, मैं तुम्हें लेकर इधर से कूद नहीं पाऊंगा। उसी पर होता है और बोलता है कि नहीं मुझे पीछे मत छोड़ना। और सांजी बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकूंगा। चॉपर जोरों से रोता है, बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और उसी वक्त सांजी मुस्कुराता है, बोलता है कि मैं मजाक कर रहा, तुम आके मुझे कस के पकड़ना। वक्त हमें देखने को मिलता है पीछे से ब्रुक भी सांजी को बुलाता है, बोलता है कि मैं भी इधर आके ज्वाइन होने वाला है, मैं तुम सबको प्यार करता हूँ, कह गले लगाता है। सांजी ब्रुक को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है चॉपर। और चॉपर बोलता है कि तुम्हारी हड्डी बहुत ज्यादा हमारी दर्द हो रहा है। हमें भी बोलती है कि तुम्हारी हड्डी मेरे सर से दूर हटाओ। और सांजी बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, मुझे गुस्सा होकर डांटता है, बोलता है कि तुम तो पानी में कूद सकते थे और तुम क्यों मेरे साथ आ रहे हो। और उसी वक्त ब्रुक भी गुस्सा होकर बोलता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो, बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं इसके ऊपर दौड़ नहीं पाऊंगा, कहकर जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बोलता है कि सांजी तुम लोग पानी के ऊपर छलांग मारना बेली को यूज कर सकते हो, क्या कि लूफी बोलता है। वो सुनने के बाद सांजी बोलता है कि ठीक है। उसी वक्त सांजी छलांग मारता है। लूफी बोलता है कि मैं तुम सबको बाद में मिलूंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सांजी बेली में छलांग मार के उधर चला जाता है। लूफी बोलता है कि मैं बाद में आके तुम सबके साथ मिलूंगा, छलांग मारने के लिए रेडी हो चुका है। बोलता है कि मैं भी छलांग मारने वाला और सनी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बाद में आके मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए सनी के ऊपर पकड़ता है, बोलता है कि मैं आने वाला है। हमें देखने को मिलता है लूफी को आगे एक ऑक्टोपस पकड़ता है। देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम मेरे साथ आगे क्या कर रहे हो, तुम अभी भी इधर रह रहे हो। तो बस की वजह से सनी और लूफी भी डूब जाते दोनों के दोनों। और लूफी बोलता है कि डैम ऑक्टोपस शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और लूफी बोलता है कि उसके बाद मैं इधर आके गिर गया और मुझे अचानक होश आ गया। बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं पानी में नहीं गिर गया, इधर आके मैं अटक गया, नहीं तो मैं लैंड ऑफ वानो नहीं आ पाता। अपनी स्ट्रेट में देखता है, बोलता है कि ब्यूअर वार्ड तो खो गया, मुझे देख के ऐसा लगता है कि मैंने सी में उसे खोल लिया है। अपने स्ट्रेट को पकड़ता है, बोलता है डैम में किस चीज को बोल रहा है, क्या के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है मेजेस्टी। और मेजेस्टी को ने अपने शॉर्ट से काट दिया। और उसी वक्त सामुराई बोलते हैं कि जोरो जीरो तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया, हमारे मेजेस्टी को काट। जोरो की तरफ शॉर्ट लेके क्लैश करते, लेकिन जोरो सबको एक एक करके एक ही झटके में डिफीट कर रहा है। सामुराई बोलते कि तुम डैम ग्लेसर को हम जरूर सबक सिखाएंगे, जो क्राइम किया है ना अब तुम बचने वाले नहीं हो। और उसी वक्त जोरो अपना शॉर्ट स्टाइल नाम का अटैक करके सारे सामुराई को एक ही झटके में टेक डाउन कर देता है। सामुराई शॉक हो जाते जोरो को देख के, बोलते कि इसने तो 3 शॉट को पकड़ा है, एक इंसान तो 2 शॉट से ही फाइट कर सकता है, नहीं कैसा हो सकता, अपना 3 शॉट स्टाइल यूज कर रहा है। वो देखने के बाद सारे सामुराई शॉक हो जाते हैं। ऊपर की तरफ जोरो बड़ा छलांग मारता है, सामुराई शॉक होकर देख रहे हैं। जोरो अपना ड्रैगन ट्विस्टर नाम का अटैक कर देता है। जोरो का अटैक लगने के बाद उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सारे सामुराई उधर ही घायल हो जाते हैं जोरो के अटैक से। यार जोरो बोलता है कि अब मुझे इधर से जाना होगा। तो बोलता है कि इधर कुछ भी नहीं बचा है, इस कंट्री का वेदर भी अच्छा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जंगल की तरफ
बच्ची बोलती है कि मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ। और हमें देखने को मिलता है 20 पायरेट के मेंबर ने उन्हें पकड़ के ले जा रहे। बच्ची बोलती है कि मुझे मेरा राइस भी वापस दो। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है एक छोटी बच्ची बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि कोजी क्लैन के सामूरे जब आएंगे तो मिलेशन सिखाएंगे। फ्रेंडशिप होता है प्रेजेंट में और वो पायरेट बोलता है कि तुमने बहुत बड़ा गद्दारी किया कोजी क्लैन को सपोर्ट करके, अब तुम्हारे सीरियस क्राइम में बहुत बड़ा सजा होगा। क्या वो पायरेट ले जा रहे उस छोटी बच्ची के और बोलते हैं कि तुम्हें हम जेल में डालने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर हम कोई भी रेम नहीं दिखाने वाले। और हमें देखने को मिलता है बाहर की तरफ जागती है और वो पायरेट बोलता है कि तुम्हें अपना मुंह बंद करना होगा, अभी के टाइम में हम ड्यूटी में। वो 20 पायरेट के मेंबर बोलते हैं कि उधर तो देखो एक शिप आया है। हमें देखने को मिलता है वो लोग को देख के शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि उधर एक इंसान आ गया है, उधर बबून और डॉग के बीच में फाइट हो रहा है। वो बच्ची उस बबून की तरफ देखती है और बोलती है कि अगर उसे मैं अपने टीम में लूंगी तो वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनेगा। छोटी बच्ची उस डॉग की तरफ देखती है और बोलती है कि ये तो मेरा कुमुची है। हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी बोलता है कि इस जगह में तो बहुत अच्छा है वेदर। शिफ्ट होता है 20 पायरेट के मेंबर की तरफ और वो रिपोर्ट करते हैं और बोलते हैं कि बॉस हमने अभी अभी एक शिप दिखा इधर है। वो पूछता है कि क्या उसके क्रू है, वो रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि उधर सिर्फ एक ही इंसान है। टीम मेंबर उनके बॉस को रिपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि हम उसे नॉक करके इधर लाएंगे, वो हमारे लेबर में काम आएगा। और वो अपने स्नाइपर से शूट करता है लूफी की तरफ, कहता है कि बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, अब तुम्हें सोना होगा। क्या लूफी की तरफ स्कोप करता है और बोलता है कि अब तुम चले जाओ, जाओगे तो हम तुम्हें स्लेव के जैसे ट्रीट करेंगे। क्या गोली चलाता है। हमें देखने को मिलता है अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से उन्हें चेंज कर लेता है। उसी वक्त लूफी अपना अटैक यूज करते हुए स्नाइपर की तरफ हमला कर देता है। लूफी का अटैक सीधा उस स्नाइपर को लगता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वो देख के लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम कौन हो जो मुझे अचानक अटैक करना चाहते हो। स्नाइपर बंदूक से हमला कर देता है और बोलता है कि तुम बास्टर, लेकिन लूफी उसे डॉज करते हुए जाता है अपने ऑब्जर्वेशन हॉकी यूज करने। बॉस को रिपोर्ट करता है और बोलता है कि मैं उसके ऊपर हिट कर नहीं पा रहा। और उसी वक्त उसका बॉस बोलता है कि उधर क्या हो रहा है। पायलट रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इधर कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा अटैक उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए उसे नीचे की तरफ गिरा देता है। बोलता है कि बीच में आके तुम बहुत बड़ा शोर मचा रहे हो। स्नाइपर नीचे की तरफ गिर जाता है। बोलता है डैम इट, ये बॉबून भी इधर क्या कर रहा है। वो पायलट गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि बॉबून तुम उधर खड़े हो कि उधर मत देखना, डॉग को जल्दी से भूलो और इस इंसान के आगे पकड़ो। और वो सुनने के बाद बॉबून भी अलर्ट हो जाता है। पायलट बोलता है कि अभी के टाइम में मैंने परमिशन दिया उसे खत्म करने के लिए। और वो अपना शॉट लेते हुए लूफी की तरफ लेता है, लेकिन लूफी उसकी तरफ गुस्से से देखे तुम क्या चाहते हो भाई, क्या अपना कॉन्कर हॉकी रिलीज कर देता है। लूफी के कॉन्कर हॉकी की वजह से वो भी डर जाता है और अपना हथियार को नीचे की तरफ रख के झुक जाता है। देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे साथ आके फाइट मत करना। वो पायलट शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम उसके बाद में कैसे आ गए, वो तू एक ही पायलट है क्या के बोलता है। उसी बात हमें देखने को मिलता है वो छोटी बच्ची बाहर की तरफ निकल जाती है और उस पायलट के ऊपर हमला करके भाग जाती है। बोलता है कि छोटी बच्ची अभी अभी जो तुमने किया है ना, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। क्या तरफ जाता है, बोलता है कि डैम ब्रेड अब तुम रुक जाओ, अब तुम्हें मैं माफ नहीं करूंगा। वो छोटी बच्ची रोते हुए उधर से भागती है और बोलती है कि कोई तो आके मदद कर। और उसी वक्त लूफी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए उसके ऊपर हमला करके एक ही झटके में टेक डाउन कर देता है। तो छोटी बच्ची अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ करती है और बोलती है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और वो देखे लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। छोटी बच्ची अपने हाथ को ऊपर की तरफ करती है और बोलती है कि मैं सरेंडर कर रही हूँ और उसका नाम होता है ओटामा। लूफी उसकी तरफ देखते हुए शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला, तुम क्यों सरेंडर कर रही हो। और वो सुनने के बाद वो बच्ची बोलती है सच में, भी रिप्लाई करते हुए बोलता है। वो सुनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बच्ची का नाम है ओटामा। ओटामा बोलती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी के टाइम में आप उधर हो, आपका मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहती हूँ। बच्ची दौड़ते हुए आगे की तरफ जाती है और बोलती है कि यही मेरा अच्छा चांस है। सुन के लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि चांस तुम्हारा मतलब क्या है। उसी वक्त वो लड़की बोलती है कि अब मैं करने वाला। और उसी वक्त अपना वो डेबल फ्रूट पावर यूज करते हुए एक कैंडी को जनरेट करती है। वो देखने के बाद लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे गाल से ये क्या निकला है। छोटी बच्ची ओटामा मुस्कुराते हुए बोलती है कि ये तुम खा सकती हो। और सिंसिप रहता है वानो की तरफ और वानो में बहुत बड़ा थपरी मच जाता है। सारे सिटीजन बोलते हैं कि हमारे मैजेस्टी सामा को किसी ने आके हमला कर दिया, क्लेसर अभी तक नहीं पकड़ा है। क्या सारे सिटीजन बोलते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। सिंसिप रहता है फ्रांकी की तरफ और फ्रांकी भी शॉक हो जाता है और बोलता है क्या इंसान 3 शॉट स्टाइल यूज करता है, उसने जाके हमारे मैजेस्टी को हमला कर दिया। फ्रांकी का कारपेंटर दोस्त रिप्लाई करते हुए बोलता है उसका वनडेस पोस्टर में वही लिखा हुआ है। कारपेंटर का दोस्त बोलता है कि ये बात बहुत ज्यादा सीरियस है, कोई भी इंसान जाके हमला नहीं कर सकता था मैजेस्टी सामा को इतनी आसानी से, उसने तो 2 टुकड़े कर दिए। उसने बहुत बड़ा मैसिव ट्विस्टर यूज करते हुए सारे सामुराई को टेक डाउन कर दिया। लेकिन वो लोग भी बोलते हैं कि वो 3 शॉट स्टाइल यूज करता है। उसका दोस्त रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हाँ वो 3 शॉट यूज करता है, लेकिन लेफ्ट हैंड में वो एक शॉट को पकड़ता होगा, राइट हैंड में दूसरा शॉट को। लेकिन अगला शॉट किस चीज पे पकड़ता है, डेमो दिखाता है। बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि वो ऐसी पकड़ता होगा क्योंकि डेमो दिखाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है सीनियर कारपेंटर फ्रांकी और बाकी लोग के ऊपर नजर रख रहा है। वो लोग बोलते हैं कि फ्रांकी सो तुम तो बहुत ज्यादा कॉमेडी हो। बोलता है कि शुक्रिया। वो सुनने के बाद उस कारपेंटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि बेवकूफ को ज्यादा टाइम पास मत करो, जल्दी से काम करो। और वो कारपेंटर बोलता
बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम जल्दी से करने वाले। तो अंकी मन ही मन बोलता है कि ये जोरो ने क्या किया, डैम इट, अभी हमें मरवाने वाला है। हमें देखने को मिलता है रॉबिन सारे कस्टमर के आगे नचने लगती है। उसकी टीचर बोलती है कि तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। रॉबिन बोलते है ठीक है मैम। हमें देखने को मिलता है रॉबिन भी सारे लोग के साथ जाके नाचने लगती है। उसी वक्त वो लोग न्यूज पे देखते हैं। बोलती है कि मैं आगे जाके देखूंगी यार। रॉबिन आगे की तरफ जाती है यार, शॉक हो जाती है यार, बोलती है ये तू जोरो है यार। जोरो का वांटेड पोस्टर देख के शॉक हो जाती है। उसी वक्त वो उसकी मैम बोलती है कि उधर क्या हुआ, उस वांटेड पोस्टर में देख रही हो तुम तो अपने आंख भी उधर से नहीं हटा पा रही हो क्या, उसे जानती हो तुम क्या? उसकी मैम पूछती है। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ, अब हमें जाना होगा। देखने को मिलता है रॉबिन और बाकी लोग उधर से चले जाते हैं। रॉबिन बोलती है कि इस इंसान को मैं कुछ भी नहीं जानती। रॉबिन भी शौक होगी मन मन बोलती है कि ये जोरो ने उधर क्या किया। सिंशिप होता है वो सब की तरफ और वो सब भी वो देख के शौक हो जाता है और बोलता है कि ओ नो ये जोरो ने क्या किया, ये तो हमें फंसाएगा। इस वक्त जाके एक सामने जाके वो सब की तरफ शॉट रख देता है। बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो, उसकी तरफ देखते हुए क्यों बात कर रही है। और उसी वक्त वो सब रोने लगता है। बोलता है कि ऑफिसर साहब मुझे माफ कर दीजिए, जल्द से जल्द जाके उसे पकड़ दीजिए क्योंकि मेरे घर में 10 बच्चे हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं खिला पाऊंगा अगर वो स्लेशर आके मुझे हमला कर देगा। सबसे बड़ा बेटा 7 साल का है, मेरा बेटा जाके उन सबको नहीं खिला पाएगा, अब मैं क्या करूँ क्या कि वो सब रोता है। वो सुनने के बाद पर भी इमोशनल हो जाता है। वो सब बोलता है कि मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मदद करिए। उसी वक्त वो सामने बोलता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो भाई, मैं तुम्हें करूंगा, मैं उसे किसी भी हाथ में पकड़ूंगा क्या कि उधर से चला जाता है। वो सब बोलता है कि ये फाइनली चला गया है, लेकिन ये जोरो क्या कर रहा है क्या कि मन ही मन बोलता है। इस पर हमें देखने को मिलता है वाहनों के सामने चारों तरफ एक्टिवेट हो जाती है और बोलते कि हमें किसी भी हाथ में उसे पकड़ना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो एक टावर में जाके छुपा हुआ है। सारे लोग शॉक हो जाते हैं जोरो को देख के और बोलते ये तो वही। जोरो अपना वांटेड पोस्टर को देखता है और बोलता है कि उन लोगों ने तो मेरा फेस को भी ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया। सीन शिफ्ट होता है ओटामा की तरफ और ओटामा खाने की चीज उस बीस्ट को दे दी और बोल दिया कि तुम खा सकती हो। और वो लूफी को पकड़ उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। और उसी वक्त वो ओटामा फिलिंग को उसके मुंह के अंदर डाल देती है और वो बोलती है कि अपने हाथ मिलाने के लिए। वो बॉबन बहुत आसानी से उसके साथ हाथ मिलाता है। देखने के बाद लूफी भी शॉक हो जाता है और बोलता है ये बीस्ट तुम्हारा दोस्त होगा, तुमने कैसे किया। वो ओटामा बोलती है कि मैंने फाइनली कर दिया इस बॉबन को खिलाकर। इस माउंटेन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कीचर यही था, अगर ये मेरा दोस्त होगा मैं अपने आप सेट सेल कर सकती हूँ, क्योंकि ओटामा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी वक्त लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हारा पावर तो बहुत फुल है। लूफी भी उस बॉबन के ऊपर चढ़ जाता है, वो बॉबन भी मुस्कुराता है। लूफी बोलता है कि अब से हम दोस्त बनेंगे। फिर जाके उस ओटामा को पूछता है और कहता है कि ये डॉग भी तुम्हारा है यार। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ, इसका नाम है कोमाचू। वो सुन के लूफी भी मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या कोमाचू है, मुझे जान के अच्छा, मेरा नाम है लूफी है क्या। लूफी इंट्रोडक्शन देता है उस बीस्ट को और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ओटामा खुश हो जाती है और बोलती है मैं लूफी क्या लूफी के साथ इंट्रोडक्शन कराती है। वो सुन के लूफी खुश हो जाता है और बोलता है कि जान के अच्छा लगा। भी मुस्कुराती है और बोलती है कि तुमसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लैंड ऑफ वानो है कि नहीं है। वो सुनने के बाद ओटामा मुस्कुराती है और बोलती है हाँ ये लैंड ऑफ वानो ही, आप लैंड ऑफ वानो के पूरी रीजन में आ गई हो बड़े भैया कहती है। वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि ये जान के अच्छा लगा कि मैं लैंड ऑफ वानो में आ गया, मुझे ऐसे लग रहा था उसी तरीका से मैं वानो में आ गया क्या बहुत ज्यादा मुस्कुराता है। लूफी बोलता है कि मेरे लिए वेट करना काइट। लूफी उस ओटामा को बोलता है कि तुम रुक जाओ, तुमने अभी अभी मुझे बड़े भैया को बोला कि मैं तुम्हारा बड़ा भैया कब होगा। उसी वक्त ओटामा बोलती है कि मेरे बड़े भैया। लूफी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, चाहे कुछ भी हो जाए इस बात को बताओ। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।